हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी मस्त होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आज के इस सुबह के एजुकेशनल न्यूज़ में हम लोग देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। आज बेसिकली सारा बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को इसमें इस टाइम देखने को भी मिला होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आना फायर मोड चल रही है। ठीक है, एक एक साथ चार चार पाँच पाँच नोटिस जारी हुई है। तो बात करते हैं, कल शाम को लगातार 5 नोटिस जारी हुई, जिसमें हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 को लेकर के, जूनियर असिस्टेंट 5512 जो 5352 हो गया है, ड्राफ्ट्समैन और स्टोनो को लेकर के क्या इसका न्यूज़ है, और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर का आप क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग, कट ऑफ या टाइपिंग, जो कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो भी 5 नोटिस है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक चीज़ों को सारा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कब किसकी टाइपिंग होगी, कैसे क्या कुछ करना है। आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने ऑफिशियल ऐप पे उत्तर प्रदेश के। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगातार नोटिस पे नोटिस जारी होता जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 लगातार 5 नोटिस यहाँ पे जारी हो चुकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगातार 1 2 3 4 5 नोटिस लगातार कंटिन्यूसली जारी हुई। एक एक करके हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो नोटिस है वो मैं बात करूँगा यहाँ पे, जो हम लोग का एग्ज़ाम्स था ड्राफ्ट्समैन को लेकर के या फिर स्टोनो का लेकर के। जो ड्राफ्ट्समैन और स्टोनो का एग्ज़ाम था, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले 23 तारीख को था। ठीक है, यानी 23 नवंबर को एग्ज़ाम था। अब वो एग्ज़ाम्स क्या हो गए, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब वो एग्ज़ाम पहले कर दिया गया है। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो पहले होगा। तो आइए इसको ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ देखिए कल की डेट पड़ी हुई है 9 अक्टूबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंसू लिपिक, यानी ये स्टोनो की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेनो का जो परीक्षा 23 नवंबर 2025 को शाम को 3 से 5 आयोजित करा जाना था, उस परीक्षा का आयोजन अब दिनांक 16 नवंबर 2025 को अपराह्न 3 से 5 बजे को होगा। ठीक है, यानी 23 तारीख से सीधे किसमें तारीख में ट्रांसफर हो गया है, 16 नवंबर को हो गया, यानी ये एग्जाम थोड़ा सा पहले हो गया है। ठीक है, तो पहली न्यूज़ ये थी कि स्टोनो के जो लोग भाई होंगे उनका एग्जाम 16 को अब होगा, ना कि 23 तारीख को होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। अगले एग्जाम की अगर बात करें तो सेम नोटिस है, बस ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नक्शा नवीस और मानचित्रकार के लिए, यानी ड्राफ्ट्समैन को लेकर के है। ठीक है, तो ड्राफ्ट्समैन का जो पेपर पहले 23 तारीख को था, अब वो भी क्या हो गया, 16 नवंबर को हो गया। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में है, यानी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। ठीक है, तो जितने मेरे ड्राफ्ट्समैन वाले भाई हैं मेरे साथ, सब पूछते रहते थे कि अब इतना दिन बचा, ऐसा है। अब भाई आपका एक हफ्ता और कम हो गया है, अपनी तैयारी को और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करते रहे, क्योंकि आपका पेपर जब है अब 16 नवंबर को ही पेपर होगा। ठीक है, पोस्टेज बहुत कम है और फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। राइट, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और अगला न्यूज़ है, जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा कि 5512 जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इसका होने वाला है टाइपिंग। क्या होने वाला है, इसका होने वाला है टाइपिंग। तो टाइपिंग का डेट, जैसा कि मैंने अभी जो कट ऑफ जारी की गई थी उस पर बात तुरंत मैंने बताया था कि आपका टाइपिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एकदम सटीक न्यूज़ यहाँ से देखने को आपको मिल भी सकता है कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग है डेट वो भी अनाउंस कर दिया गया है कि 23 नवंबर से आप सभी का क्या होगा, टाइपिंग होगा। ठीक है, तो जो लोग भी सम्मिलित हुए हैं, ये देखिए नोटिस भी कल का है। जो लोग का भी 5512 में सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का मार्क्स अगर 55+1 यानी 56-57 नंबर के आसपास से ज़्यादा जा रहा है, 55+ नंबर आ रहा है, तो वो लोग टाइपिंग अपना ज़बरदस्त तरीके से करें, क्योंकि आपका फाइनल चयन भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी फाइनल कट ऑफ तो शायद 41 पॉइंट समथिंग गई है। ठीक है, 41.25 गई है। उसके बाद लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप टाइपिंग अपना ज़बरदस्त तरीके से करें, और आपका 23 नवंबर से टंकण परीक्षा किया जाएगा, यानी टाइपिंग किया जाएगा। हो सकता है आपका 2-4 दिन आगे पीछे होगा, डेट इतना ही चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि सबका एक ही दिन में टाइपिंग नहीं हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया। ठीक, तो ये दूसरी न्यूज़ थी। तीसरी न्यूज़ क्या थी कि जो 5512 थे अभी शायद 53-70 में बदल गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ वैकेंसी इसमें कम हो गई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हो, अरे सॉरी, जिन लोगों का प्री में एग्जाम में हो गया है उनकी टाइपिंग नवंबर माह में होगी। अपनी तैयारी हिंदी और इंग्लिश ज़बरदस्त कर लें। ठीक है, हिंदी के लिए 25 और इंग्लिश के लिए 30 मांगा जाता है, WPM वर्ड पर मिनट। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और अगला न्यूज़ जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के है, जो 3284 पोस्ट की थी। ये भी जूनियर असिस्टेंट की ही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विज्ञापन संख्या 12/2024 कनिष्ठ मुख्य सहायक परीक्षा 3284, जिसमें 3105 पर सामान्य और विशेष चयन को लेकर के पेट नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो जारी कर दिया गया है, जिसमें इतने पदों को लेकर के 15 गुना बुलाया गया है। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए, इस पर 15 ही गुना बुलाया गया है। ठीक है, और उसके अनुसार लगभग 1,32,538 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, 1,32,538 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है मेंस के लिए। ठीक है,
शॉर्ट लिस्टेड किया गया है मेंस के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी पेट 2023 दिए थे उस पे ये वैकेंसी आई हुई थी 3284 पोस्ट को लेकर के। इसका नाम था जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी। इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। तो आप सभी लोग वेबसाइट्स पे जा करके, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जा करके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका उसमें चयन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ कट ऑफ क्या गई थी। कट ऑफ ये देख लीजिए। तो जिन लोगों का पेट में कट ऑफ ये देखिए 28.32 है, ठीक है। जनरल की बात करूं, एससी की बात करूं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस की बात करूं या ओबीसी की बात करूं, तो जिन लोगों का 28.32 कट ऑफ है नंबर था, उन लोगों को पेट 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को चयन कर लिया गया है मेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। कौन सी पोस्ट पे? 3284 पोस्ट पे जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके लिए क्या कर लिया गया है, आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है, ठीक है। बाकी एसटी का इसमें थोड़ा कट ऑफ कम है, 20.78 है, बाकी सभी का 28.32 है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। मैं आपको चलते चलते इसमें बता देता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट का जो 3284 का एग्जाम है ये लगभग आपका दिसंबर मंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। तो आप दिसंबर मंथ में तैयार है, क्योंकि नवंबर मंथ का शेड्यूल पूरी तरीके से लॉक कर लिया है यूपी ट्रिपल एससी, लेकिन दिसंबर मंथ में आपका इसका एग्जाम होने के पूरे चांस है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ था। चलिए अब हम लास्ट में बात करते हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर जेई का क्या होगा, ठीक है। बाकी जिसकी टाइपिंग थी, शॉर्ट लिस्टिंग था, मैं सारा चीज़ें बता दिया, जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, स्टोनो को लेकर के, ड्राफ्ट्समैन को लेकर के। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी क्या है, जूनियर इंजीनियर्स डिप्लोमा वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें 4612 पोस्ट है, ठीक है। और ये वैकेंसी विवादास्पद हो गई है, यानी कोर्ट में चल रही है, माननीय न्यायालय में इसका विचाराधीन किया जा रहा है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेकर के, ठीक है। डेट पे डेट इसमें लगी जा रही है, बट कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है, कभी चांस नहीं आ रहा है, कभी आता है तो फाइनल नहीं हो रही है, ठीक है। यही हो रहा है, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये एग्जाम इसका जो होगा वो लेट होगा। आप तैयारी करते रहें उस हिसाब से, ये मान करके कि जब भी एग्ज़ाम होगा मैं रेडी रहूँगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसी को मानते हुए आप उसकी तैयारी करते रहिए। बाकी इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये ध्यान देने की बात है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से लेकर के जूनियर इंजीनियर की करते रहें, जो 4612 पोस्ट का है। जैसे ही पेपर आने के लिए रेडी होगा आप तुरंत पेपर दे लीजिए, ठीक है। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम जनवरी के बाद ही होगा, अगर सब कुछ अच्छा रहा, कोर्ट केस वगैरह फाइनल हो जाएगा, तब आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, फिर आपका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। समय थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।